नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जी साथियों, बताएं मतलब थंबनेल से तो देखिए ये पता चल रहा है कि आने वाला समय बहुत ही घमासान होने वाला है कर्मचारियों के बीच। दो महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही हैं। दो महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही हैं जो कि पेंशन को लेके मतलब देश में जो आगे कैसे राजनीति चलेगी, उस पर कैसे आगे क्या रुख होगा, उसको लेकर जो है मंत्रणा हो रही है। तो ये 2 जो मीटिंग है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो उसको लेकर जो इसलिए हमने कहा कि आने वाले समय में मतलब घमासान होने वाला है, इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है। क्या यूपीएस में पे कमीशन मिलेगा फ्यूचर में? ये तो आप लोगों ने गज़ट में पढ़ लिया होगा। प्रमोद गुप्ता जी नमस्कार, जय विनय जी बिल्कुल ओपीएस ओनली, ओनली ओपीएस। रानू कुमार ओपीएस, बिल्कुल ओपीएस सिर्फ चाहिए। संजीव पांडा जी ओपीएस चाहिए, बिल्कुल ओपीएस चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ताराकांत माया सिंह जी नमस्कार जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हम एकदम ठीक हैं। रविंद्र बद गुजर जी, क्या सर हमने क्या पाप किया सर जो हमें पारामिलिट्री फोर्स में? अरे ऐसे मत बोलिए यार, प्लीज ऐसे मत बोलिए। आप कौन हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसे मत बोलिए रविंद्र जी, आपको सैल्यूट है, आपको जय हिंद है। आप देश की सेवा ऐसे कर रहे हैं, कईयों को तो ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता कि वो देश की सेवा करे। और आपको मतलब आपको इतनी इतना बड़ा अवसर मिला है आपको माँ भारती का सेवा करने का, और आप कह रहे हैं कौन सा पाप किया ना? एकदम नहीं। पाप तो वो लोग के हैं जो आपका हक नहीं दे रहे हैं। ठीक है, पाप वो लोग की हैं जो आपका हक नहीं दे रहे हैं। आप ऐसे मत बोलिए प्लीज। मन्नू सिंह राजपूत जी, सर आप प्लीज बात करो इस मैटर पे। किस मैटर पे मन्नू जी? जय विनय जी ओपीएस, बिल्कुल ओपीएस ओपीएस। ऋषिकेश रंजन जी नमस्ते, मिथिलेश जी हेलो। सौरभ कुमार ग्रुप डी वैकेंसी इंक्रीज होगा, देखो जी कह तो रहे थे बात में कि होगा। फनी बाबा बिल्कुल फनी, आप ओनली ओपीएस। हाय कविता अजीत सिंह ओपीएस, बिल्कुल ओपीएस। पंडित सर्वेश शर्मा, भर्ती बढ़ाने के लिए मंत्री जी से कब तक बात होगी? जी इसके बारे में भी बताऊंगा। ओनली वन ओपीएस, बिल्कुल ओपीएस। प्रवीण जी नमस्कार जी नमस्कार। डॉक्टर राजेश, थैंक्स टू रेज द बेसिक इशू, बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट मिलता है इसलिए हम मुद्दे उठाते हैं, नहीं तो नहीं उठाते, नहीं उठा पाते, ये तो बिल्कुल सच बात है। पंकज बिश्नोई जी बिल्कुल सिर्फ ओपीएस चाहिए। सौरभ कुमार जी, शिव गोपाल मिश्रा, सर क्या बोले हैं इंक्रीज को लेकर प्लीज बताएं। देयर इज नो पेंशन अंडर, ओनली पे आउट। ठीक है सर, रिस्क एंड हार्डशिप देखिए, मैं अभी चाह रहा हूं कि आप लोग पूरा अध्ययन कर लीजिए, और जो जो लोग अभी घूम घूम के ज्ञान बांट रहे हैं यूपीएस पे, सब हो लेने दीजिए, सब हो लेने दीजिए। फिर तो ये चैनल आप ही का है, प्लेटफॉर्म भी आप ही का है, नंबर वन भी है, और नंबर वन लोग भी यहीं पे आएंगे, यहीं पे सब कुछ होगा। तो अभी जो चल रहा है चल लेने दीजिए। चैनल कहीं ना शांत बैठा है, ना चैनल कहीं गायब हुआ है। चैनल भी यही है, लोग भी यही हैं, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और बोलने वाले भी यही हैं। तो सब मैंने आपको कल बताया था कि कौन सी वीडियो कब रिलीज करना है, वो मुझे पता है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि भाई कल जिस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे थे, 2 दिन से आपने कहा कि भाई उनको क्यों लाते हो, इतने कमेंट आते हैं, इनको क्यों लाते हो, तो हमने कहा छोड़ दिया भाई। अब क्या पूछना, जब आप कहते हो कि उनको चैनल पे क्यों लाते हो, तो क्या पूछना बताइए। मतलब मुझे ये आप लोगों का रिश्ता नहीं समझ में आया कि प्यार भी उसी से, नफरत भी उसी से, ये आपका क्या रिश्ता है ये? भाई आप लोग कितना कह रहे थे कि क्यों भाई मत लाइए, मत करिए, ये क्यों लाते हैं? हमने छोड़ दिया था, आप कह रहे कि भाई बोलो कहाँ है कहाँ है। आप लोग तय कर लीजिए करना क्या है, और आप जो तय करेंगे मैं वही करूंगा। जो आप तय करेंगे वही मैं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए आप महत्वपूर्ण हैं।
मेरे लिए सबसे ऊपर आप हैं। लेकिन एक थोड़ा तय कर लीजिए करना क्या है, किसको सुनना है, किसको देखना है, ये तो तय कर लीजिए। कभी कहते हैं नहीं मत लाओ, मत करो, फिर कभी कहते हैं कि नहीं है, लाओ क्या है? हम क्या करें बताइए? मतलब आप लोगों का भी बड़ा गजब लगता है, मन भी आप लोगों का नहीं लगता है। 34,540 वाले का ओपीएस कम मिलेगा, ये तो बिल्कुल बड़ा सवाल है। मन्नू सिंह राजपूत, शिव गोपाल मिश्रा तो बोले थे गजट में सब सही होने वाला है, लेकिन कुछ न हुआ, सीएपीएफ के जवान का क्या होगा? अब एक बात बताइए, शिव गोपाल मिश्रा जी बोले थे, दूसरे फेडरेशन वाले भी बोले थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया था, है ना? तो बात है कि देना किसको है, कौन देगा? तो ये एक तरह से ये भी भाई, मगर मैं ये समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो देखो कर्मचारी हूं नहीं, यूनियन में हूं नहीं, नेता हूं नहीं, मतलब आप लोगों का ये रिलेशन क्या है? उसी से सवाल भी करोगे, उसी को मतलब जो सो कहोगे भी, फिर उन्हीं से जवाब भी मांगोगे, उन्होंने कहा था तो क्या हुआ? तो ये बड़ा मेरे लिए बड़ा मतलब मेरी बड़ी मतलब जिज्ञासा जगती है कि आखिर आप लोग चाहते क्या है? तो कभी अब बताइए, आप कह रहे हैं कि उन्हीं से पूछिए भाई कह रहे थे कि उनको मत बुलाइए, है ना? इसका मतलब बंदे में दम है। बजट में सब सही होने लगे, अप्रेंटिस भर्ती बढ़ाने के लिए मंत्री जी से कब तक बात होगी? बिल्कुल। उमापति वर्मा जी, मिश्रा जी की एक बाइट लीजिए, यूपीएस पर क्या बोलेंगे? अब सब कुछ तो मिल गया और क्या चाहिए? नहीं नहीं, बाइट वाइट हम नहीं लेते, बाइट वाइट हम वो, अरे भाई यूट्यूब तो हम, ऐसा नहीं था कि हम जीवन में बचपन में पैदा हुए थे सोच के कि हमको यूट्यूबर बनना है। ये तो रास्ता ले आया तो ठीक है, लेकिन बाइट वाइट हम नहीं लेते। जो लेना हम अच्छा ही लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, सब मिलेगा आपको। आप पहले भी जो ज्ञान बांट रहे हैं जो लोग, आप उनसे ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद जो है तब तक तो हम बताएंगे। लोग तो पंकज चौधरी जी से भी मिलने गए थे, क्या हुआ? पंकज चौधरी जी क्या एमओएस फाइनेंस थे ना, उनको समझा के भी आए थे, क्या हुआ उनका? तो वही कह रहा हूँ कि ये ओपीएस, मैं जो कह रहा हूँ ना कि मैं आपको ओपीएस जो आप लोग कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ है, उसको आपको सही करने की ज़रूरत है। मैं तो चाहता हूँ कि आपको ओपीएस तुरंत मिल जाए। ओनली ओपीएस सर, मतलब वही कह रहा हूँ कि जैसे पंकज चौधरी जी वित्त राज्य मंत्री हैं ना भाई, उनसे मिलके कुछ दिन पहले आए थे ना लोग, तो भाई वहाँ भी तो सवाल होने चाहिए कि भाई क्या समझा के आए, जो ऐसा गजट आ गया? वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही निकला है लेटर। हम तो देखो समय पर इंटरव्यू दे ही देंगे जो देना है हमें। हमें तो किसी के साथ नहीं होना, हम तो बस आपका आंख खोल रहे हैं, हम आपको पॉइंट्स दे रहे हैं सोचने के लिए, क्योंकि कर्मचारियों को दे रहे हैं, हमें और किसी को नहीं देना, हमें कर्मचारियों के लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये चैनल कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों के द्वारा चलाया जा रहा है। आज आपने मुझसे कुछ चुनने के थोड़ा मनीष कुमार जो मसले में उनको जिस कर्नल से बोलते वो नोटिफिकेशन का चुपो मत। विपिन पांडे जी, शिव गोपाल मिश्रा जी से बात कीजिए। मतलब मैं उनसे क्या बात करूं सेवानिवृत्ति पे, ये बताइए। आप लोग बोलते हैं कि भाई उनसे नहीं बात करूं, उनसे क्या बात करूं? वही कह रहा हूं कि आप लोग खुद में क्लियर नहीं, आप ही कहते हैं उनसे बात भी करो, फिर कहते हैं उनसे बात भी मत करो, उनको चैनल पे भी मत लाओ।
मेरा सवाल तो ये है कि जो पंकज चौधरी जी को ऐसा क्या समझाया गया कि जो गजट में नहीं आया? यूपीएस को लेके पंकज चौधरी जी को ऐसा क्या समझाया गया कि गजट में वो चीज नहीं आया? ये सवाल है, आज का सवाल यही है। अब किसने क्या समझाया, कौन समझाया, ये सब मैं नहीं बोलूंगा, वो आपको सबको पता है। मेरा ये सवाल है ये, ताकि लोगों को भी जानना चाहिए कि पंकज चौधरी जी, जिनसे वित्त मंत्री जी हैं, एमओएस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, तो उनसे मिलने लोग गए थे ओपीएस की डिमांड करने, तो उनको क्या समझाया जो कि गजट में वो शामिल नहीं, क्या ये चीजें उनको नहीं बताई गई थी? एक तो पहली बात उनको खुद पता होगा, क्योंकि ये नया आज का डिमांड है नहीं, इतने सालों से लड़ाई चली, चलिए ठीक है, उनको पता हो। फिर मिलने भी गए थे, तो आखिर उनको क्या समझाया? क्या ये चीजें नहीं समझाई? क्या इन चीजों के बारे में बात नहीं हुई? वीआरएस 25 साल, वीआरएस के बाद वेटिंग पीरियड नहीं होना चाहिए, रिटायरमेंट का 20 साल, मिनिमम सर्विस पीरियड ये हो जाए क्वालिफाइंग सर्विस का, और कंट्रीब्यूशन वाला, क्या ये इन चीजों, तीन चीजों के बारे में नहीं बताया गया? सर रेलवे ने 3 पोस्ट खत्म कर दी, उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा। देखो मतलब अब आप लोग खुद समझो, इसमें कोई कुछ नहीं पूछ सकता, ना कोई कुछ कर सकता मेरे भाई। ये रिंग कॉल कौन कर रहे हैं भाई साहब? सर नीड टू टॉक। सर गुड इवनिंग सर, मैं अप्रेंटिस बच्चा बोल रहा हूँ सर। अरे अप्रेंटिस वाले भाइयों रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा सा धैर्य धरो मेरे भाई। आप ही के तो साथ लाइव जुड़ा हुआ हूँ, क्यों परेशान हो रहा? आप ही के साथ तो जुड़ा हुआ हूँ मैं, आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ 2 दिन का वक्त दो मुझे, 2 दिन का वक्त दो आप, 2 दिन का वक्त दो। इस दौरान जरा सब्सक्राइब करवाओ, मुझे चाहिए। ये 50K करो, 3,000 बचे हैं, उसको 50K करो अप्रेंटिस भाइयों, और 2 दिन का वक्त दो। इस मुद्दे पर मैं आपको अपडेट दूंगा 2 दिन में, थोड़ा मुझे 2 दिन का समय दो। लेकिन इस बीच जो है आप जरा इसको सब्सक्राइब भी करिए, करवाइए भी। सर जी JNK पुलिस का पे लेवल 2000, लेकिन हमारा बजट सेंटर से आता है, फिर क्यों नहीं बनते पुलिस की तरह? तो आपका JNK पुलिस का कोई एसोसिएशन है? ये JNK पुलिस का क्या मसला, आप चैनल के नंबर पर व्हाट्सएप पे आप डिटेल भेजिए, फिर हम बात करते हैं। भर्ती तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए जी, बढ़ना चाहिए जी। लोकतंत्र में लोग कुपोषित और तंत्र पोषण वाटिका का आनंद रखा, स्विट्जरलैंड में, वो भी मतलब वुलन जैकेट पहन के। जनप्रतिनिधि ओपीएस तो जनसेवक क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात है। सर रेलवे ने दिन, हमें तो ओपीएस चाहिए। मिश्रा जी बोलिए कुछ। नरेगा बॉय का ग्रुप डी में सर रेलवे ने दिन भर्ती बढ़ाया, ग्रुप जी भर्ती बढ़ाया रेलवे। अच्छा आप लोग वैकेंसी को लेके बहुत ठीक है, मैं कह रहा हूँ बस 2 दिन का समय दो, 2 दिन का समय दो। जस्टिस फॉर आशीष फोगाट जी, क्या हुआ सीएपीएफ में आज कुछ हुआ है ऐसा क्या? अचानक से आप लोग क्यों ये हो गए? आपके फरवरी के तीसरे हफ्ते में सुनवाई है, ये तो हम बताएं लाइव में आपको पहले भी। आपके सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई, आपके मामले की सुनवाई फरवरी के तीसरे हफ्ते में है, मतलब ये संभावित है, ये तो हमने बताया था आपको। तो इतना दिन इंतजार किए हैं, थोड़ा उसको लिए धैर्य रख लीजिए, उसको देख लीजिए वहां से क्या होता है। हालांकि मैं तो कहूंगा कि सरकार को वापस ले लेना चाहिए, जिस तरह से किसान बिल वापस ले, या सीएपीएफ का मसला है उस पर वापस ले लेना चाहिए। एक्ट अप्रेंटिस का क्या होगा, इस पर हम लोग भी सोच रहे हैं, एक्ट अप्रेंटिस का क्या होगा। देखो मैं आपके लिए इतना भी सोच रहा हूँ कि नहीं तो मेरा कुछ सोचने का बनता नहीं अप्रेंटिस के लिए और किसी के लिए। मैं ये इस चीज में बहुत क्लियर हूँ कि मैं
नेता या एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। लेकिन ठीक है, अप्रेंटिस भाई लोग हैं तो उनके लिए आपके नेताओं से आज भी बात हुई, जो आपके नेता हैं। कल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कल जो है लाइव कुछ किया जाए, बात किया जाए इस पर कि क्या हुआ है, क्या प्लान आगे किया जाए, तो इसको लेकर जो है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं आपको साफ-साफ बताऊँ, आप लोग इतने खंड-खंड बँटे हुए हैं, मैं तो ग्रुप देख के हैरान रह जाता हूँ। कोई पुराना, नया, तो कम मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स, इतने बँट के कहाँ लड़ पाओगे? क्या ले पाओगे आप बताओ? कुछ ले, मुझे तो नहीं लगता ले पाओगे अगर इतने बँटे रहोगे तो। मुझे तो नहीं लगता मतलब, बिल्कुल। सीएपीएफ के जवान 18 साल में नहीं, ये आपका कहना गलत है अभिषेक गेमिंग जी, जो भी आपका नाम है। शिव गोपाल मिश्रा जी यूपीएस के जन्मदाता नहीं थे। यूपीएस के जन्मदाता सरकार थी, सरकार ने दिया था। सरकार ने साफ-साफ मना कर दिया था कि हम ओपीएस पर कोई बात नहीं करेंगे, जो भी बात होगी यूपीएस पर, एनपीएस में सुधार पर बात होगी। जिसकी पुष्टि, शिव गोपाल मिश्रा की बात छोड़ दें, जिसकी पुष्टि एआईडीएफ, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सी श्री कुमार ने, उन्होंने भी बताया। तो इस बात को लेकर यह साफ है कि यूपीएस को सरकार ने दिया है, कोई लाया नहीं है उसको, है ना। तो ये आप थोड़ा-सा जीके थोड़ा सही कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म से जो भी लोग जुड़े हैं, उनके पास सही जानकारी हो, व्हाट्सएप का पुड़िया ना हो। मतलब देखिए, मैं चाहता हूँ कि आपको ओपीएस मिले, मैं नहीं चाहता कि इस पर कोई राजनीतिक स्कोर करे। जी, ये मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको जो सही चीज़ें हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। Justice for OPS। अभिषेक गेमिंग जी, मैंने आपको बताया कोरोना काल का डीए भी नहीं दिया। जी, बिल्कुल। आईटीआई टेक्निकल और को तो मैंने जवाब दे ही दिया, थोड़ा-सा रख लीजिए, रुक जाइए। चलिए, मैं कमेंट्स बहुत सारे हैं, अधिकतर आईटीआई को लेकर है। बाकी तो जो है सो मैंने जवाब दे ही दिया आपको। मैंने आपको कहा कि मैं 2 दिन का वक़्त दीजिए, 2 दिन के बाद हम आपको जो है कुछ बताएँगे। तो साथियों, आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं हम, कल फिर बात होगी। मैं हूँ 10 मिनट, 10-11 बजे तक हूँ, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। अब मिश्रा जी से पूछिए, भविष्य में अगर ओपीएस रहते, ये अब फिर मिश्रा जी से क्यों पूछें, ये बताइए? अब मिश्रा जी बोले थे, अब सरकार ने नहीं किया, तब क्या किया जाए बताइए?
संजीव कुमार जी, जेसीएम की मीटिंग कब होने वाली? जेसीएम की मीटिंग फरवरी में है। अब से सर हम कतरा क्यों रहे, ये बताइए, हम क्यों कतराएंगे? क्या पूछना है आप बताइए, क्या पूछना है? मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग पहले तय कर लीजिए उनसे पूछना है कि नहीं पूछना है मुझे। आप ही लोग कभी कहते हैं नहीं पूछना है, मत बुलाइए, क्यों लाते हैं चैनल पे, फिर आप कह रहे हैं कि जो पूछना है, क्या पूछना है? तो एक बार तय तो कर लीजिए उनसे पूछना है कि नहीं पूछना है। हमको तो देखिए जो कहिएगा सो करें, अगर आप कहेंगे पूछना है तो पूछ लेंगे, आप कहेंगे मत लाइए, नहीं लाएंगे। आप बताइए क्या करना है। संदीप ठाकुर, आप मिश्रा जी से बात कीजिए। जी ठीक है, चलिए बताइए, मान ली मैंने बात आपकी, क्या बात करनी बताइए, पूछ लेंगे। संदीप ठाकुर जी। जी अरे जब जोश मोटिवेशन जी, हमने तो अप्रेंटिस का रिजर्वेशन 20, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको 20 रिजर्वेशन क्यों जा रहे हो 20 और 30 पे? आप पूरा जिसने अप्रेंटिस किया है सबको एडजस्ट को उसकी लड़ाई लड़ लो ना सीधे, क्यों इस पे जा रहे हो? 20-30 में क्या होगा? यूपीएस में सुधार क्यों नहीं हुआ? यही ना, ये तो सरकार को करना था, लेकिन ये सवाल मैं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। ठीक है संदीप ठाकुर, ये सवाल मैं जरूर पूछूंगा जब भी मौका लगेगा। एक चीज इसमें, अभिषेक गेमिंग, हम उनके भक्त हैं, वहीं यूपीएस से ओपीएस में भविष्य में लागू होगी। ओपीएस तो जा सकते हैं कि नहीं? आपने कहा है तो मैं पूछ लूंगा, और ऐसा नहीं कुछ भी पूछना, सब पूछेंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है नवोदय को लेकर, देवाशीष डे जी पूछ रहे हैं कि जवाहर नवोदय स्टाफ, इसके बारे में पता करूंगा जी। ये बड़ा बढ़िया सवाल है, क्योंकि आप बेचारों को तो कोई पेंशन ही नहीं है, ये बड़ा मतलब दुखद स्थिति है, तो इसके बारे में मैं जरूर पूछूंगा। और सारे सवाल होंगे, सारे वीडियोस होंगे, मैं सिर्फ आप लोग जिस तरह से कुछ लोग कर रहे थे, इसलिए हमने जो हम भी कहे कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, लेकिन आपके पास आपको कोई ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसका जवाब ना मिले यहाँ से आपको। सारे सवाल सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, सारे वीडियोस मिलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही नंबर 1 नहीं है। जिस तरह से कुछ लोग 1-2 दिन से कर रहे थे, तो हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो कोई नहीं, आपको समय पर सब मिल जाएगा, इसलिए उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ना अंगवानी झुका है, ना अंगवानी चुप हुआ है, अंगवानी उसी तरह सवाल पूछ रहा है, पूछता रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आज का सवाल आपके लिए ये है कि वित्त मंत्री एमओएस, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस, उनसे जो मुलाकात हुई थी, उनसे क्या बात हुई, उनसे मुलाकात के बाद भी गजट में वो पॉइंट्स क्यों नहीं आ पाए, इसके बारे में अगर कोई ज्ञान, कोई अगर प्रकाश दे डाल पाए तो इस पर भी डालें। चर्चा सब चीज पे होनी चाहिए, तो बेहतर है सब चीज पे चर्चा हो। तो और ये जो गजट आया है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही आया है ना, तो इस पर भी चर्चा हो तो बेहतर है। सीएपीएफ का बहुत बढ़िया होगा सुदेश जी। सीएपीएफ जो जो देश की हिफाजत में दिन रात खड़े रहते हैं ना, जो जो माँ भारती की सेवा में ठंड गर्म सब में जो खड़े रहते हैं, बिना अपने चिंता किए, बिना अपने घर परिवार के, उनका कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता। उनकी रक्षा खुद भगवान करते हैं, इसलिए आप चिंतित ना होएं। सीएफ ऐसे हताश निराश की तरह ना पूछें कि सीएपीएफ का क्या होगा। सीएपीएफ का बहुत बढ़िया होगा, जो भी होगा अरे वो सबका बढ़िया। जब सीएपीएफ जब खुद देश के लिए इतना कर रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत है किसी से पूछने क्या होगा। ठीक है, वक्त का थोड़ा ऐसा है कि अब मामला कोर्ट में चला गया है, अब क्या करें, आपके लिए लड़ने वाले लोग भी आप देख ही रहे हैं जो भी हैं, तो लेकिन फिर भी सीएपीएफ का अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। इतना दिन इंतजार किया, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, बस 1 महीने की बात है, आपको उसी में सब पता
चल जाएगा। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि शायद ऐसी कोई सद्बुद्धि आ जाए कि जो है सरकार खुद वापस ले ले इसको। तो साथियों मुझे लगता है देखो कि आईटीआई की तो बात हुई थी, है ना? लेकिन जिस तरह से बताया कि जिस तरह से आप जो पिछले इंटरव्यू में आपने देखा जिस तरह से बिहार की में जो घटना हुई थी उसके उसको लेकर ये जो है कहीं उस तरह से फिर मामला भड़क ना जाए, उस तरह से ये ना हो जाए। क्या लिख रहे हैं अभिषेक जी? मैं मिश्रा जी का भक्त हूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अगर भविष्य में है, क्या लिख रहे हैं? मैं मिश्रा जी का मैं उनसे पूछना कि अगर भविष्य में कोई सरकार ओपीएस है तो क्या हम यूपीएस से फिर ओपीएस में क्यों नहीं? अरे भाई, कोई भी कहीं सरकार चाह ले कुछ भी हो सकता है। अगर सरकार अगर कुछ और लाती तो सरकार ये बदल देगी, उसमें क्या लगा है? उनके सरकार के पास तो हमेशा से अधिकार है ना कि संसद में जाके वो चेंज कर दे। फैसले तो सरकार ही लेती है ना, इसलिए इतना इस पे मत ये होइए। वो कोई भी कुछ भी कर सकता है। सरकार सरकार है, सरकार चाह लेगी कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप मिश्रा जी के भक्त हैं। अच्छा, खैर लोकतंत्र भाई, कोई भी किसी का भक्त हो सकता है। क्या संजीव कुमार जी, वेरी इंफॉर्मेटिव चैनल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आईटीआई फिजिकल के लिए बस 2 दिन का वक्त दीजिए मुझे, मैं आपको उस पर अपडेट दूंगा। हालांकि मसला तो देखो सब कुछ क्लियर हो चुका है। जो पिछला इंटरव्यू था उसके बाद कुछ बचा नहीं है। उस पर लगता है कि आपको अब आंदोलन की जो है तैयारी उस हिसाब से मुझे लगता है करना पड़ेगा। बाकी तो देखिए आप खुद समझदार हैं, आपको खुद पता है सब कुछ, मैं उस पर क्या ही बोलूं। तो साथियों मुझे लगता है कि अब आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होती है। सीएपीएफ को आज क्या हुआ? इतने संख्या में सीएपीएफ वाले, क्या हुआ सीएपीएफ के भाइयों? बताओ तो सही, आज कुछ हुआ क्या? अब महा आंदोलन होने जा रहा है, बिल्कुल होना चाहिए। अब इससे कि लगता है कि आप नहीं पूछे मिश्रा जी से, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? ये भी तो हो सकता है कि मैं पूछ के बैठा हूं, ये भी तो हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है ना? लेकिन मैं आपको यही बात, आपको एहसास और आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये चैनल आपका है, ये चैनल आपके प्रति जवाबदेह है, ये चैनल आपके प्रति जिम्मेदार है। इस चैनल में अगर कोई मैटर करता है तो वो आप हैं, है ना? यहाँ चैनल के लिए आप कर्मचारी इंपॉर्टेंट है, नेता नहीं है। इसलिए इसलिए कुछ मत सोचिए, निश्चिंत रहिए, सब बढ़िया होगा।
एक ही सवाल आ रहा है बार बार। मैं कह रहा हूँ कुछ थोड़ा कम सवाल करिए, मतलब एक ही सवाल बार बार रिपीट नहीं करिए, तो सबके सवाल भी पढ़ लें। अब इतना सवाल आप लोग कर देते हैं। सर ओल्ड अप्रेंटिस का न्यू अप्रेंटिस का बहुत डिफरेंस लग रहा है सर। सर न्यू अप्रेंटिस का वो लोग का AIIT CBT एग्जाम नहीं दिया सर। सुन रहे हैं ना? ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एग्जाम होता सर, वो लोग AIIT एग्जाम नहीं दिया सर, सिर्फ 2020 बैच तक की AIIT एग्जाम दिया सर। वो लोग का हम लोग का परसेंटेज थोड़ा कम आ रहा है सर। हम लोग सिर्फ AIIT प्लस CBT एग्जाम दिया सर। कौन कौन 2020 बैच तक खत्म किया, 2021 बैच से 25 तक वो NSD एग्जाम निकाल दिया है सर। वो लोग का परसेंटेज ज्यादा बन रहा है। हम लोग तो गोल्ड 2020 तक पुराने बच्चे तो वो लोग AIT और CBT एग्जाम क्लियर करने के बाद परसेंटेज बन रहा था सर। ये लोग सिर्फ प्रैक्टिकल देखो, नया लोग उसमें परसेंटेज डाले को 2/3 ऐसा करे तो वो लोग का 33-35 बन रहा है सर। हम लोग का सिर्फ 23-24 ही बन रहा है सर। 10 मार्क्स ज्यादा बढ़ रहा है। उसके ऊपर थोड़ा सर को बता दे दो सर। और कोई अप्रेंटिस भाई है जो बात करना चाहते हैं, वो अभी कॉल कर सकते हैं। मैं उनकी कॉल जो सबको सुना सकता हूँ, सबके सामने बात हो सकती है। आप चैनल के नंबर पर व्हाट्सएप कॉल या जो भी कॉल करना आप कर सकते हैं। मैं सबकी बात करा देता हूँ, सबके सामने बात हो जाए। बात वही कि आप लोग अगर इस तरह से छोटी छोटी चीजों में बटे रहेंगे, नए पुराने, तो फिर कैसे चलेगा? कैसे लड़ाई लड़ेंगे? कैसे अपना हक लीजिएगा आप? अभी तो मैं तो देखिए बोलना, लेकिन अभी तो जिस तरह से एग्जाम का निकला हुआ है, तभी तो लोग कहेंगे कि मैं एग्जाम में मेरा हो जाए, है ना? तो अप्रेंटिस भाइयों, अगर आप भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप अभी मुझे फोन कर सकते हैं। मैं सबके सामने आपकी भी बात कर सकता हूँ। आपके आप क्या कहना चाहते हैं? आप चैनल के नंबर आपके पास है ही चैनल का, आप उस पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या फिर फोन कर सकते हैं। अभी हम सबके साथ सामने बात कर सकते हैं। तो लगाइए फोन, आइए, तुरंत आइए। 10 मिनट में 10 मिनट रहूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे और भी कुछ करने हैं। कमल सिंह ट्रैकमैन के बारे में तो किया था। अरे भाई, किसके साथ नहीं दिया तिवारी जी? सबके साथ तो दिया है। कौन चैनल पे नहीं आया? किनको नहीं बुलाया हमने? अब कहोगे कि अब हम पीछे पीछे घूमते रहे, तो उतना भी नहीं होगा, है ना? तो हमने सबको बुलाया है और सब आए हैं, चाहे जिसका भी नाम ले रहे हैं आप, सब आए हैं। वंशी, अरे चंदन जी, मेरे बात का जवाब बताओ। वंशी जी क्या है? मैं इसलिए कहता हूँ कि एक ही सवाल लोग इतने 50 बार लिखते हैं, जो सवाल वो छूट जाते हैं। मैं इसलिए तो, क्या है सब? वंशी जी लिखो, अभी लिखो सवाल जो भी है। एक ही सवाल 50 हजारों बार लोग लिख देते हैं, उसमें कोई छूट जाता है। बताओ वंशी जी, बताओ क्या है? हाँ, अप्रेंटिस भाइयों, कोई भी बात करना चाह रहे हैं, कोई अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं अभी। बाकी इंटरव्यूज वगैरह के बारे में मत सोचिए, सब समय पे मिलता रहेगा आपको सब। रिस्क अलाउंस को लेके तो बात हुआ था, आपने नहीं देखा, मतलब इसके लिए नहीं कह सकता, लेकिन रिस्क अलाउंस को लेके तो हमने बात की थी और वो इंटरव्यू में पड़ा हुआ है। भुवन शर्मा सर, आपसे बहुत उम्मीद है हमको। प्लीज सर, ओपीएस के लिए कुछ करिए शिव गोपाल सर से, फिर एक बार बात कर लीजिए। ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं तो बात कर लेंगे। अरे बंसी जी पूछ लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके सवाल का। अजय पूनम, ओपीएस फॉर सीएपीएफ बट आई एम एम्प्लॉय ऑफ यूपीए। ठीक है,
सर बताइए आईटीआई होगा या नहीं? मैं कैसे बता दूं, बताओ? जो इंटरव्यू में हुआ, जिनकी बात हुई, वो तो उनका इंटरव्यू आपने देख लिया ना। मैं कौन होता, मैं कैसे कह दूंगा आपको कि उसमें आईटीआई में मैंडेटरी होगा? ये बताओ आप, कैसे मैं कह दूंगा? हालांकि उन्होंने उम्मीद व्यक्त की थी शिव गोपाल जी ने कि वो एक बार बात करेंगे रेल मंत्री से, तो उनके साथ मुलाकात उनकी हुई है कि नहीं, एक बार वो चेक कर लेंगे। फिर आपको मैंने कहा था आप 2-3 दिन का वक्त दीजिए, हम आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे इस मसले पर। वंशी, मैं ये बोल रही शिव गोपाल मिश्रा जी क्यों कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहे? देश इंतजार कर रहा है और आपके चैनल का बहुत बड़े समर्थक रहे हमेशा से, तो कृपा कर उनका स्टेटमेंट आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, इसके लिए निराश ना हो, उनका स्टेटमेंट आएगा, कहीं नहीं गए हैं, आएगा स्टेटमेंट। अभी सब लोगों को स्टेटमेंट दे लेने दीजिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं, मैं यही समझने की कोशिश कर, बताइए आप ही लोग हैं, कभी कहते हैं मत बुलाओ मत करो, कभी आप ही लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि नहीं उनको बुलाओ, उनसे पूछो, उनको बताओ, उनसे एक बार बात करो। अभी जो कमेंट आप देखिए, तो मैं तो मतलब समझ में, इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं। आज देखिए, मतलब हमने नहीं लाया तो आप कह रहे हैं कि नहीं उनको बुलाओ, उनसे पूछो, उनसे बात करो, उनसे एक बार बात करो। और नहीं तो फिर जो कुछ लोग आते हैं जो कि वो कहते हैं कि भाई मतलब नहीं 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 तेजस्वी जी, ये मैं नहीं बताऊंगा कि आपको क्या चूज करना है। मैं तो बार बार कहता हूँ भाई कि मैं सरकारी आदमी नहीं हूँ। ये आप चूज करो क्या अच्छा है क्या खराब है। मैं आपके लिए ये जरूर है कि मैं आपके लिए जो आपको बेहतर बता सकते हैं उनका मैं इंटरव्यू, उनको मैं जरूर ला सकता हूँ, वो आपको बात बताएंगे। लेकिन जो यूपीएस में जिन 2 चीजों पर ऐतराज था वो तो अभी है ही। तो इसलिए जो जो यूपीएस में जो 2 चीजों पर ऐतराज था, खासकर जो आपका ये 20 वीआरएस लेने पर जो है वेटिंग पीरियड ना हो, और 20 साल मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस, और कंट्रीब्यूटर नहीं मिला। तो इस तीनों को तो मुझे लगता है उसमें तो हुआ नहीं है। तो बाकी तो मुझे लग रहा था हर कोई एक तरह से वो सहमत ही है तैयार। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं अभी देखने, उसको बहुत क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं है। अगर इतने होते तो सरकार इतने बड़े बड़े अफसरों को, इतने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को नहीं बुला जिस तरह से लोग शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रुक जाइए, है ना। और मैं इस पर तो कभी कुछ, बंसी जी आप निराश बिल्कुल नहीं होंगी। आपने जो कहा है बहुत उम्मीद है, तो आप बिल्कुल, ये चैनल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, इंटरव्यूज भी मिलेंगे, सबके बात भी मिलेंगे। इसलिए आप ये ना हो ना, देखो तारीफ किए थे तो इसका ये तो 2 ही चीज पे आप लोगों को है ना, 3 चीज पे। एक गारंटीड पेंशन, तो 3 चीज जो था, एक बीआरएस के बाद वेटिंग पीरियड नहीं होना चाहिए, और 20 साल मिनिमम सर्विस होना चाहिए, है ना, और तीसरा था कंट्रीब्यूशन। ये तो वो कह ही रहे थे कि इस पर हम लोगों ने आपत्ति जताई, इसको लेके बताया भी और कहा भी, और उनको उम्मीद भी थी कि हो जाएगी। यही चीज था ना। ऐसा तो था नहीं कि उन्होंने कहा था कि ये जो है ये हो गया है, हट गया है। तो ये जब जब इंटरव्यू आएगा आप जान लीजिएगा आखिर उसमें क्या था, क्या हुआ है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई, सब यही है, सब मिलेगा, सब होगा। भुवन शर्मा, सर मैं आपका हर एक वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपसे, मुझे उम्मीद है इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे गोपाल सर पे बहुत। तो क्या आप क्या चाहते हो भुवन शर्मा जी, क्या चाहते हैं आप? हो सकता है आपने पहले लिखा मैंने, लेकिन आप चाहते क्या, आप बता दो एक बार फिर से। भाई जब आप इतनी अच्छी बात करोगे तो थोड़ा हमारा भी मन अच्छा लगता है कि बहुत उम्मीद है, वीडियो देखते हैं सर, आप बताओ। देख के सब ठीक है, ये सब सवाल तो आपको बता ही दिए होंगे, इतने नेता लोग ज्ञानी लोग घूम ही रहे हैं आपके पास, सब कुछ बता ही रहे हैं। तो
लेकिन आपको यहाँ से भी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, चिंता मत कीजिए, और सब एक-एक चीज़ मिलेगी। अभी यहाँ पे शांति देखिए, बाहर भी शांति है, बाहर भी कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा है, क्योंकि यहीं से सुन के सब जाते हैं इधर-उधर ज्ञान देने। अप्रेंटिस भाई, किसी को कुछ बताना है, कुछ बात करनी है तो फ़ोन कर लो अभी आप। चलो फिर, आज के लिए गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे, कल फिर बात होगी। वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, चिंता नहीं कीजिए। वीडियोज़ आपको मिलेंगे, जिसका आप चाह रहे हो सब मिलेगा, सब इंटरव्यू, सब बातचीत, सब होंगी। वंशी चंदन जी, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन जब से मुझे नींद हराम हो गई, क्या करूं मैं खुद 18 साल में जॉब में 18 साल में आप जॉब में आए हैं, तो आपके पास तो भी बहुत लंबा वक्त है। संजीव जी, आपको इतनी दिलचस्पी क्या है जेसीएम की डेट जानने में? तो उसको लेकर कोई लेटर नहीं आया है, बट ये है कि फरवरी में होना है। डेट की तारीख नहीं अभी पता है। ग्रुप डी की वैकेंसी तो देखो बढ़नी ही चाहिए, बढ़ेगी ही। 18, हाँ, तो 18 पे उसके बाद 17 साल में इंतजार करना जरूरी पेंशन के लिए। तो सरकार को कहिए, सरकार तो सुन ही रही होगी ना, सरकार जी सभी तो पंकज चौधरी जी से भी जो है, जो वित्त राज्य मंत्री, उनसे भी लोग मिल के आए थे। आप जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, लोग मिल के आए थे, उन्होंने तो बात वहां रखी ही होगी ना, तो सरकार तक तो बात पहुंच ही गई है ना। तो वंशी जी, तो सब लोगों से पूछिए। नहीं देखो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ कि मैं तो थर्ड पार्टी हूँ, मैं तो ऐसे पूछ बता रहा हूँ आपको, मैं तो बाहरी आदमी हूँ। मैं इंडिपेंडेंटली आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या चल रहा है ओपीएस के नाम पे, आप देखिए। भाई अभी मतलब मिल के आए, सब कुछ बता के आए, तो वहां भी तो होगा, पता तो होगा ही, बताया तो गया होगा, सरकार बात भी सुनती है। प्रदीप चंदोरा जी, आईटीआई में कोई अपडेट नहीं है। मैंने आपसे 2 दिन का वक्त मांगा है, ताकि 2 दिन का वक्त दीजिए, फिर मैं उस पर कुछ पता करके थोड़ा अपडेट दे दूंगा आपको, जो भी होना है। कल मैं आपके लिए लाइव करूंगा, आपके जो भी लोग हैं उनके साथ थोड़ा लाइव का प्लान कर रहा हूं, तो वो हम आपके साथ। देखो, अगर मेरे हाथ में रहता है तो मैं अभी आईटीआई कंपलसरी कर देता, अभी। अप्रेंटिस भाई, थोड़ा जोर लगाओ यार, चैनल को थोड़ा सा बढ़ाओ, 50K कर दो यार, 10-3 हजार का है। वंशी चंदन जी, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, शिव गोपाल मिश्रा सर को उन सभी दर्द के बारे में आप बात करें जरूर। अब बताइए, आप फिर अब कह रहे हैं दर्द है, वहां बताना है दर्द को। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने जो उनके कारण नहीं हुआ,
लेकिन बताऊंगा जरूर, ये वादा है। सब सब पता चलेगा, सब सब जवाब आएंगे, सब सवाल होंगे, आप चिंता मत कीजिए, सब मिलेगा। और मुझे लगता है इसको लेकर जो है कुछ ना कुछ होगा जरूर। वीडियो आएंगे, आप देख लीजिएगा। ये जो मैंने आज थंबनेल रखा था महासंग्राम, इसको लेके देखिए कमेंट में ये हो गया, लेकिन महासंग्राम का मतलब है कुछ। महासंग्राम का बहुत बड़ा मतलब है। तो ये मैं आपको, अब आज तो चलिए अब रहने दीजिए, इस पर मैं कल आपको बताऊंगा आखिर ये महासंग्राम क्या है। ठीक है साथियों, चलिए गुड नाइट, कल मिलते हैं, कल बात होगी फिर।